Hello students. So in the last session of our D block elements, we discussed about DD transition. We discussed about DD transition. What is meant by DD transition? We come to know that d orbital has 5 suborbitals. D orbitals have 5 suborbitals. If this d orbital contains any unpaired electrons, if this d orbital contains any unpaired electron, okay, and if that element or at that particular species, absorbs a particular h nu amount of energy. We also know that it is xy, yz, zx, then x square, y square and z square. The 5 orbitals has been named as dxy, yz, zx, x square, y square and z square. Okay, these 5 suborbitals, after the absorption of particular amount of energy in the form of a particular wavelength, okay, splits into two sets. Which two sets are there? T2G and EG. T2G and EG. लोअर स्टेट में कौन रहेगा और हायर स्टेट में कौन रहेगा, ये डिपेंड करता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, दिस इज द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी व्हिच इज गिवन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो जो सेंट्रल मेटल एटम है यानी कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट ये फिनोमिनन दिखा रहा है या फिर डीडी ट्रांजिशन कौन सी स्पीशीज में हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से प्रकार का कॉम्प्लेक्स रहेगा. आई रिपीट, कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, या फिर उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी है, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसी है, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, उस ज्योमेट्री के हिसाब से T2G और EG का स्प्लिटिंग होता है. EG नीचे रहेगा फिर T2G ऊपर रहेगा, या फिर T2G नीचे रहेगा या फिर EG ऊपर रहेगा. ठीक है, अभी के लिए हम लेते हैं कि EG नीचे है और T2G ऊपर है. ठीक है, तो क्या होगा, हम पहले ये आते T2G नीचे ले लेते हैं. T2G और EG समझ लीजिए, इस तरीके से इसका स्प्लिटिंग हो गया 3 और 2 में. अब क्या हो गया, नीचे 3 सब ऑर्बिटल आ गए, ऊपर में 2 सब ऑर्बिटल आ गए. एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था उसने एनर्जी एब्सॉर्ब की और वो कहां गया, एक्साइटेशन स्टेट में गया. इट रीचेस फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेशन स्टेट. यहां पे जाने के बाद में फिर से वो अपने ग्राउंड स्टेट की तरफ आया. एक्साइटेशन होने के बाद में ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तो इट विल इमिट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेवलेंथ. वो वेवलेंथ कौन से स्पेक्ट्रम में आती है, अगर वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं यानी 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर के बीच में अगर आएगा तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई कलर एग्जिबिट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर. इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर. इसके बारे में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्यादा पढ़ेंगे, इसलिए अभी के लिए हम वो डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, तो इट विल गिव अस कॉम्प्लीमेंट्री कलर. यानी उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेवलेंथ को एब्सॉर्ब किया. एब्सॉर्ब करने के बाद में डीजनरेट यानी जिनकी एनर्जी लेवल सेम थी, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स, सब ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए. इसमें 2 स्टेट में, T2G और EG में. फिर क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन स्टेट में गया. एक्साइटेशन स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट में जब आ रहा था तब उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट की, बाहर दी, लिबरेट की. दैट इज कॉल्ड एज, उस वेवलेंथ में, वो वेवलेंथ अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में लाया करती है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर में अगर लाया करता है
तो वो जो कलर मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर. ओके, सो दिस वाज अबाउट डीडी ट्रांजिशन, जिसके बारे में हमने अच्छे खासे से डिस्कस कर लिया है. तो इसके वजह से अब हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. डीडी ट्रांजिशन के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ही डीडी ट्रांजिशन हो सकता है. यानी ऐसी कोई भी स्पीशीज या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट का वो कौन सा भी फॉर्म या फिर वो कौन सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं या तो फिर जितने हैं उतने सभी के सभी पेयर्ड है, तो उस केस में डीडी ट्रांजिशन होगा नहीं. इसका मतलब वैसे स्पीशीज जहां पे डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है, ऐसी स्पीशीज जो कंपाउंड बनाएंगे वो कंपाउंड जो रहेंगे वो कलरलेस कंपाउंड रहेंगे. इसका मतलब वो कलरफुल कंपाउंड नहीं बना सकते. पर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. ऐसे स्पीशीज भी है जिनकी डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आई रिपीट, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परमिट नहीं करता डीडी ट्रांजिशन. ऐसी कुछ स्पीशीज है या फिर ऐसे कुछ एलिमेंट्स है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट बिलोंगिंग टू ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक में एलिमेंट में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट डीडी ट्रांजिशन अवेलेबल करा के नहीं दे सकती या फिर डीडी ट्रांजिशन परमिट नहीं कर सकती. उसके बावजूद भी उस स्पीशीज ने बनाया हुआ कंपाउंड कलरफुल कंपाउंड रहता है. इसके लिए मैंने लास्ट सेशन में कुछ एग्जांपल्स आपको लिख के दिए थे, वो एग्जांपल्स आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, पहला एग्जांपल लेंगे बेटा हम पोटेशियम परमैंगनेट. पहला एग्जांपल लेंगे हम पोटेशियम परमैंगनेट और दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी आर डिस्कसिंग इन चार्ज ट्रांसफर. अब चार्ज ट्रांसफर में क्या होता है, देखिए आई एम टेकिंग वन एग्जांपल KMnO4. MnO4 वाले दो आयोनिक स्पीशीज हमें मिलते हैं. एक रहेगा परमैंगनेट, दूसरा रहेगा मैग्नेट. ये इसको नाम देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट यानी इसमें परमैंगनेट आयन है. परमैंगनेट आयन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है. देखिए, और यहां पे रहेगा समझ लीजिए K+. हमें फोकस करना है परमैंगनेट आयन के पास. 3 ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड है 4 ऑक्सीजन में से, और एक ऑक्सीजन के पास में एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट बियर्स नेगेटिव चार्ज. यानी परमैंगनेट में कुछ इस तरीके से आएगा परमैंगनेट MnO4 नेगेटिव. MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज जो है 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और एक 7. कुल मिला के जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, कुल मिला के ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इस पोटेशियम के साथ वो कंपेंसेट होगा. तो इस ऑक्सीजन को मैंगनीज ने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है. इस ऑक्सीजन को 2, इस ऑक्सीजन को 2, इस ऑक्सीजन को 2 और इसको 1. यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो रहेगा +7. ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो रहेगा +7. बराबर. अब +7 है मैंगनीज. मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना आएगा बेटा?
25, मैंगनीज हैव एटॉमिक नंबर 25, बराबर, क्योंकि क्रोमियम के बाद में आता है, क्रोमियम का 24 देखा था हमने और मैंगनीज का रहेगा 25। अगर ये 25 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा एर्गॉन, के बाद में ये डी ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल। अब क्रोमियम में क्या हो गया था, सभी अनपेयर्ड हो गए थे, तो क्रोमियम के बाद में दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज, सॉरी 24, this will be the electronic configuration of manganese, will be argon 3d5 4s2, argon 3d5 4s2, okay, that must be the electronic configuration of manganese। हमें रटना नहीं है, समझ के लेना है, इसलिए मैं कुछ इस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्रोमियम में 3d5 4s1 आया गया था, वो जो छठा बाद में वाला इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो s2 में जाएगा, बराबर 4s में जाएगा, तो मैंगनीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 4s2 3d5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या इंडिकेट करता है कि 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से निकलेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन ये निकलेंगे और 2 + 5, यानी अगर हम देखते हैं तो मैंगनीज इन इट्स +7 oxidation state will have 18 electrons. This species will bear 18 electrons. Its electronic configuration will be like argon and its (3d and 4s) orbitals will be empty. Its 3d and 4s orbital will be empty. If suppose it has empty d orbital, तो इसने dd ट्रांजिशन तो दे ही नहीं सकता ये, क्योंकि इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट मींस व्हाट, मैंगनीज एज एन ट्रांजिशन एलिमेंट उसके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि इसके पास में अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इसने बनाया हुआ कंपाउंड जो है वो कलरलेस कंपाउंड चाहिए था। इट मस्ट बी अ कलरलेस कंपाउंड, बट एक्चुअली पोटेशियम परमैंगनेट अगर हम लेते तो इट इज डार्क पर्पल कलर। इसका जो कलर है वो पर्पल कलर है। ये पर्पल कलर क्यों है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो क्या हो जाता है, मैंगनीज और ऑक्सीजन अगर ये देखते हो आप, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है और इसके पास में लोन पेयर है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं खाली परमैंगनेट आयन के ऊपर। वी आर डिस्कसिंग ओनली परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन में 3 डबल बॉन्ड है, यानी पाई बॉन्ड और लोन पेयर, बराबर है। पाई बॉन्ड और लोन पेयर, इनका वर्चू रहता है कि दे मे गो अंडर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जा सकते, बराबर ना। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जा सकते, इसलिए क्या होगा, कभी ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, कभी ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, कभी ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यानी यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ज, ओके, व्हाट आई विल से, a partial charge will get shifted. I said a partial charge will get shifted by the oxygen to the manganese because of this resonance phenomenon. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ because of this resonance phenomenon, partial charge shifting by the oxygen to the manganese will takes place, और एक इलेक्ट्रॉन जनरली एक चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा and it will reach from +5 to +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 to +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जब ये +7 में रहेगा, यानी मैग्नेट आयन, अगर एक्चुअल में मैग्नेट आयन है +7, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी के सभी पेयर्ड है, आर्गन तक सभी के सभी पेयर्ड है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल बी डायमैग्नेटिक, इट विल बी डायमैग्नेटिक। ओके, स्ट्रक्चर कैसे लिखा मैंने, ये एक बॉन्ड पेयर कंसीडर कीजिए, देखिए उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने बॉन्ड्स हैं, 4 एटम्स अवेलेबल है, और ये लोन पेयर इसके साथ में सेटिस्फाई हो रही है, यानी 4 एटम्स अवेलेबल है, कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि ये लोन पेयर इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो 1 2 3 4 किसी के आउटर मोस्ट शेल में 4 अगर एटम्स है और डबल बॉन्ड को हम एक ही सिंगल बॉन्ड पेयर कंसीडर अगर करते हैं, बराबर, तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, द मैंगनीज अंडरगोज sp3 hybridization, it will show sp3 type of hybridization and the geometry will be tetrahedral। हम मैग्नेट का पूरे पहलू हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखिए। परमैग्नेट में ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, बराबर है, उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। डी ऑर्बिटल में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी ट्रांजिशन वो दिखा नहीं सकता, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बेटा चार्ज ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन और मैग्नीज की परमैग्नेट आयन में एनर्जी लेवल नियर अबाउट सेम हो जाती है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, चार्ज ट्रांसफर के लिए दोनों की एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा सिमिलर होना जरूरी रहता है। अब क्या होगा, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर यहाँ पे आ रहा है 18, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और इसका है 16, बराबर। सॉरी, ये जो वो एक तरीका ध्यान में मत रखिए, आप इतना ध्यान में रखिए कि मैग्नीज और ऑक्सीजन की लेवल यहाँ पे सेम आ रही है, एनर्जी लेवल नियर अबाउट सेम आ रही है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इसका चार्ज ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजन इज ट्रांसफरिंग द चार्ज टुवर्ड्स द मैग्नीज, एज ऑक्सीजन इज ट्रांसफरिंग द चार्ज टुवर्ड्स द मैग्नीज, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम +1 to +6, और +6 यानी क्या, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, तो एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से फिर दिस पर्टिकुलर परमैग्नेट आयन इन इट्स कंपाउंड लाइक पोटेशियम परमैग्नेट विल शो डार्क पर्पल कलर, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा, इट विल बी डायमैग्नेटिक इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दिस इज द वे वेयर द चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस। चार्ज ट्रांसफर इस तरीके से होता है, और चार्ज ट्रांसफर की वजह से अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाता है आउटर मोस्ट शेल में, यानी डी ऑर्बिटल में, और ये फिर कलरफुल कंपाउंड देता है। यहीं पे अगर हम देखते हैं, अगर वो मैग्नेट आयन रहता था, ये पोटेशियम परमैग्नेट का आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने जितने आपको पॉइंट्स बताना है वो सभी पॉइंट्स बता दिए हैं, ठीक है। मैग्नेट में क्या होता है, इसके पहला वाला जो डिस्कस किया हमने परमैग्नेट आयन, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेट आयन के बारे में। इसमें भी मैग्नीज ही है, पर यहां पे 2 ऑक्सीजन के पास में एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज 2 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1 + 1 इट विल बी MnO4 डाइनेगेटिव, MnO4 डाइनेगेटिव। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 2 4 2 6, इट विल बी +6, इट विल बी +6। अगर +6 है इसका मतलब 7 + 7 में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था डी ऑर्बिटल में, +6 है यानी एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में रहेगा, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी, इट विल बी पैरामैग्नेटिक। ओके, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये डी ट्रांजिशन दिखा सकता है वैसे तो, मगर बहरहाल यहाँ पे ये जनरली चार्ज ट्रांसफर दिखाता है, और इसने बनाया हुआ कंपाउंड जो रहता है वो यूजुअली ग्रीन कलर का रहता है। मैग्नेट आयन ने बनाया हुआ कंपाउंड जो रहेगा वो ग्रीन कलर का रहेगा,
फिर से जो ज्योमेट्री रहेगी, सॉरी, जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट रहेगा sp3 और ज्योमेट्री रहेगी बेटा टेट्राहेड्रल। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट आयन। इसके पहले हमने देखा परमैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर देखा था, एक बार देख लीजिए आप इसको। यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होने के बाद में +6 टू +5 में जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में +6 टू +5 में जाएगा। ओके, इसके बाद में हमें और दो आयन्स लेना है जिनके बारे में मैं डिस्कस कर लूंगा, जहां पे चार्ज ट्रांसफर के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इनफ। अनदर इज क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन। तो क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन में जो सेंट्रल एटम रहेगा वो रहेगा, सेंट्रल मेटल एटम मींस क्रोमियम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन। 2 2 4 और 2 6। Here the oxidation state will be +6. Okay, as it is equal to means प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो आपको मैग्नेट आयन जैसा दिख रहा है ये। तो ऑफ कोर्स इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3 और स्ट्रक्चर रहेगा टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर रहेगा टेट्राहेड्रल। क्रोमियम इसके +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, देखिए जरा मैं इधर आपको बना के दिखाने की कोशिश करता हूं। क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन, अभी 24 है उसका एटॉमिक नंबर, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे इसको आर्गन 3d5 और 4s1। अब मैं ऑर्बिटल पिक्चर नहीं निकालता हूं। आर्गन 3d5 4s1, दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इन इट्स natural state, but in its +6 oxidation state it will be argon only, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d0 4s0। यानी इसके पास में कोई भी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, dt ट्रांजिशन ये दिखा नहीं सकता। फिर भी ये क्रोमेट आयन जो है, क्रोमेट आयन को हम लिखते हैं CrO4 डाई नेगेटिव। इट गिव्स येलो कलर कंपाउंड। इट गिव्स येलो कलर कंपाउंड। हाउ it gives yellow color compound? Because of the charge transfer by the oxygen towards the chromium and its oxidation state moves from +6 to +5. Oxidation state moves from +6 to +5. Okay, this is because of charge transfer. ये हो गया क्रोमेट आयन। अभी हम डाइक्रोमेट आयन का देखने की कोशिश करते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखिएगा आपने। डाइक्रोमेट आयन में जी इस तरीके से क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर रहता है। इसमें यहाँ पे एक ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ज्यादा था और इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर रहेगा, और ये ऑक्सीजन जो है वो लिंकिंग रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 यूनिट देखे बेटा आपने, ये एक यूनिट हो गया, ये एक यूनिट हो गया। इसका फार्मूला लिखेंगे हम Cr2O7 डाइनेगेटिव। इट इज Cr2O7 डाइनेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन है,
दो क्रोमियम है Cr2O7 डाई नेगेटिव। इसमें इंडिविजुअल ऑक्सीजन स्टेट अगर देखते हैं क्रोमियम की 2 2 4 और 2 6, यानी यहाँ पे भी ये +6 है, यहाँ पे भी ये +6 है, यानी क्रोमेट और डाइक्रोमेट, आई रिपीट क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों स्पीशीज में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, और अगर क्रोमियम +6 में है तो ये 3d0 इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। इसके पास में d ऑर्बिटल में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये dd ट्रांजिशन नहीं दिखाता, मगर फिर भी हमें मालूम है K2Cr2O7 ऑरेंज कलर के प्रोडक्ट दिखाता है, यानी ऑरेंज कलर दिखाता है सॉल्यूशन में, बराबर है। तो दिस ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr2O7 और डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 डाई नेगेटिव एंड येलो कलर ऑफ CrO4 डाई नेगेटिव आयन, क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन के कलरफुल कंपाउंड के पीछे कौन सा राज है? उनके पास में अनपेड d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन न होने के बावजूद भी बिकॉज ऑफ विच फिनोमेनॉन? चार्ज ट्रांसफर फिनोमेनॉन। बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर फिनोमेनॉन they shows colorful compound, they shows colorful compound, which shows colorful compound? Chromate ion, dichromate ion in their aqueous solution shows, or in their solid state also they shows colorful compounds. Permanganate, पोटेशियम परमैंगनेट डार्क कलर कैसे दिखाता है? बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। वी विल नॉट डिस्कस अबाउट मैंगनीज इन चार्ज ट्रांसफर, वी विल मोर डिस्कस अबाउट क्रोमेट, डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट और परमैंगनेट। यू कैन डिस्कस अबाउट निकेल डाइमिथाइल DMG करके आता है, ग्लायोजिन का कॉम्प्लेक्स रहता है, उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं चार्ज ट्रांसफर। यहाँ पे ये इंडिविजुअल यूनिट में यहाँ पे भी जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो sp3 रहेगा और ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या रहेगी बेटा? टेट्राहेड्रल। तो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज ट्रांसफर। आई होप दैट you understand what is meant by dd transition and what is meant by charge transfer. ओके, आप एक बार स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए और अगर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बोलिए। हैव अ ग्लांस ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ओके, अब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड s ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या रहेगा? They will be diamagnetic. In +6 oxidation state, chromium will behave as diamagnetic species. Okay. Okay. So आज के सेशन में हमने क्या देखा बेटा? In today's session, we briefly discuss about dd transition, which we have already covered. We then discuss about the charge transfer. What is meant by charge transfer? Some of the species are there where the central metal atom does not have unpaired d orbital or does not have unpaired d orbital electron, although they shows colorful compound. They shows colorful compound because of charge transfer. यहाँ पे भी आप अगर देखोगे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस पैदा हो सकता है, यहाँ पे भी रेजोनेंस पैदा होगा। इसमें ध्यान में रखिए थोड़ा, रेजोनेंस यहाँ आएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन इन दोनों क्रोमियम के कॉमनली उसको डिस्कस करा हुआ है, कॉमनली अगर शेयर करा हुआ है तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं आएगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं आएगा, और क्रोमियम में यहाँ पे रेजोनेंस आ सकता है, इधर नहीं आएगा। तो इन तीन जगहों पे जो नेचर है, इट विल बी हाफ वे बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। इन तीनों ऑक्सीजन के साथ में क्रोमियम का नेचर जो रहेगा, इट विल बी हाफ वे बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इट विल बी अ टिपिकल सिंगल बॉन्ड, और इन तीनों के बीच में फिर से हाफ वे बिटवीन द सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ये इसका पार्शियल कैरेक्टर किसकी वजह से आ रहा है? रेजोनेंस की वजह से। और इसी वजह से डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर में ये जो बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी एज
दीज बॉन्ड लेंथ्स, इनकी बॉन्ड लेंथ जो है 1 2 3 ये 3 ऑक्सीजन और 1 2 3 ये 3 ऑक्सीजन, इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम रहेगी इस सिंगल बॉन्ड क्रोमियम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन क्रोमियम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से, क्योंकि यहाँ पे ये पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंटली सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाले हैं, या फिर हाफ वे बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड के बीच में होने की वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम रहेगी। ओके, सो आई होप यू हैव gone through all the structure and you understood well about this structure। इसके नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, अप टू नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।